हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप की आज की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन दूसरे टेस्ट मैच का दूसरे दिन का खेल का इख्तिताम हो चुका है। इंग्लैंड मजमूई तौर पर 281 रन 281 रन की लीड पाकिस्तान पे चढ़ा चुका है और उसकी 5 विकेट्स अभी भी बाकी हैं। तो बात करते हैं आज के दिन के खेल के ऊपर कि आज क्या हुआ आज के सारा दिन में। पाकिस्तान ने आज अपनी इनिंग्स का आगाज ओवरनाइट स्कोर 107 रन, दो खिलाड़ी आउट पर स्टार्ट किया। क्रीज पर दो सेट खिलाड़ी हमारे मौजूद थे, बाबर आजम और सऊद शकील। पहला घंटा बहुत अच्छा खेला इन्होंने, दोनों ने, बाबर आजम ने भी अच्छा खेला और सऊद शकील ने भी अच्छा खेला। और ये 46 पे पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी थी, तो 107 तक ये ले गए थे कल के दिन के एंड तक। तो आज जब हमारा स्कोर 146 पे पहुंचता है तो बाबर आजम साहब निकल लेते हैं, ओली रॉबिन्सन उनको आउट कर देते हैं। और जैसे ही हमारी तीसरी विकेट गिरती है 146 के स्कोर पर, जो हमारी अगली 7 विकेटें हैं वो सिर्फ 60 रन के अंदर अंदर आउट हो जाते हैं हमारे खिलाड़ी। हमने आखिरी 60 रन पे 7 खिलाड़ी गंवा दिए अपने। तो इस तरह क्या हुआ कि इंग्लैंड पहली इनिंग्स में हम पे 79 रन की लीड ले गया। कल हम क्या बातें कर रहे थे, क्या क्या सुहाने सपने सजा रहे थे कि आज हम बाबर आजम की 150 देखेंगे, सऊद शकील की सेंचुरी देखेंगे, रिजवान की भी चलो कोई तेज 60-70 रन की इनिंग आएगी, नीचे से कोई अच्छी इनिंग्स जो है कोई 30-40 की हमें आगा दे जाएगा और 30-40 रन फहीम अशरफ भी दे जाएगा। नवाज से भी बड़ी उम्मीदें थी और हमने सोच रखा था कि पाकिस्तान कम अज कम कोई पूरा दिन खेलेगा आराम से और 450 तक रन बना लेगा और पाकिस्तान आराम से 150 160-70 रन की लीड ले जाएगा इंग्लैंड के ऊपर और ये मैच हमारी गिरफ्त में आ जाएगा। हुआ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हमारी जो है पुअर प्लानिंग, हमारी पुअर बैटिंग अप्रोच की वजह से आज हम इस नतीजे पे खड़े हैं कि इंग्लैंड हमें जो है दूसरा टेस्ट मैच हराने के बिल्कुल यहाँ तक आ गया, ये कहते हैं ना कन्ना तक पानी आ गया, बिल्कुल वहां तक जो है वो आ चुका है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि शायद कल के दिन ही जो है फैसला हो जाए इस मैच का, क्योंकि आखिरी इनिंग्स इस विकेट पे खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और 281 रन जो अब तक इंग्लैंड ने ले चढ़ा दिए हमारे ऊपर, वो मेरे ख्याल में इनफ है, वो भी नहीं बनने। लेकिन इंग्लैंड जो है इस इनिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ आया है, तो 3.5 पौने 4 के बंदे के पुत्र बन के वो ये इनिंग्स खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान के जी आज बेहतरीन किस्म के आज जो 8 जनाजे उठे हैं और सिर्फ हमने स्कोर में को 94 रन या 95 रन का इजाफा किया और पूरी टीम पवेलियन वापस लौट गई। और जो हमने सोचा था वो कुछ हुआ नहीं। इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जैक लीची हमसे नहीं खेला जा रहा। हम फास्ट पिचेस इसलिए नहीं बनाते कि हम उनके पेसर से डरते हैं। हम टर्निंग पिचेस बनाते हैं तो हम उनके स्पिनर से, दूसरी टीम के स्पिनर से भी हम आउट होना शुरू हो जाते हैं। जैक लीच को आज हमने रंगना हैरत बनाया हुआ था, डेनियल विटोरी बनाया हुआ था, जैक लीच ही हमसे नहीं खेला जा रहा था। ठीक है, ऊपर से फिर वुड ने भी विकेटें ले ली, रॉबिन्सन ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट ले ली। तो आज वो जो रूट 2 विकेटें ले गया 10 तो 6-7 विकेटें तो हमने उनके स्पिनर्स को ही दे दी है। ठीक है ना, तो हमसे स्पिनर्स भी नहीं खेले जाते। हम ग्रीन पिच इसलिए नहीं बनाते कि हमें दूसरी टीम्स के पेसर से डर लगता है। हम इसलिए ग्रीन पिचेस हमने हमें हमसे पेसर्स भी नहीं खेले जाते, हमसे स्पिनर्स भी नहीं खेले जाते। तो भाईजान फिर तुसी ਐਵੇਂ करो आपस ਚ खेल लिया करो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬॉलर ਨੂੰ नहीं खेल सकते तो मेरा वीर आपस में खेला करो फिर। ठीक है ना, मुल्तान के अंदर जो इंग्लैंड ने फिर जो है खुडे लाइन लगा दी है। 2 दिन का खेल हुआ है, 25 विकेटें गिर चुकी हैं। अब पिच तो आप देखें कैसी है, 25 विकेटें गिर चुकी हैं। 2 दिन का खेल हुआ है, दो टीमें, दो 2.5 इनिंग्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है जी, और अब हमें 281 रन भी पहाड़ नजर आ रहा है बिल्कुल भी कि पता नहीं ये बनेगा नहीं बनेगा। ये तो नहीं बनना, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जितनी अब ये पिच जो है मुश्किल हो जाएगी थर्ड डे की टी के ऑनवर्ड्स, आप देखिएगा कि कितनी अनप्लेबल होती जाएगी ये पिच, स्पिनर्स के लिए कितनी और फायदेमंद होती जाएगी। और आज भी हमने जो है हमारे पास लगता है अबरार के अलावा कोई बॉलर ही नहीं है। अबरार ने आज फिर जो 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं, 3 विकेटें उसने ली हैं, एक उसने रन आउट किया है। 4 विकेटों में वो अबरार ही अबरार छाया हुआ था। एक रन आउट और हुआ है जो कि बाबर रिजवान ने शायद मिलके किया। ठीक है जी, इस इनिंग्स में भी अब देखें, पहली इनिंग में मैंने तारीफ की कि कप्तानी बाबर आजम ने अच्छी की, इस इनिंग में फिर वही दकियानुसी कप्तानी। 5 विकेटें लेने के बावजूद भी आप नहीं चढ़े, उन पे प्रेशर नहीं डाला, फील्डिंग पोजीशंस ठीक नहीं है, बॉलिंग चेंजेस ठीक नहीं है। पता नहीं ये जाहिद महमूद जो है कहाँ पे विकेटें लेता है भाई, मुझे तो समझ नहीं आती। इसकी बॉल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसकी बॉल में, ना बाइट है, टर्न कभी कभी हो जाता है, दो बॉलें अच्छी करता है, 4 बॉलें गंदी करता है, स्कोर खाता है। हर ओवर में एक दो चौके लाजमी इस बंदे ने खाने हैं। इसकी कोई लाइन और लेंथ टेस्ट मैच की है ही नहीं। हो सकता है शॉर्टर फॉर्मेट का अच्छा बॉलर हो, लेकिन
ये टेस्ट मैच वाला बॉलर नहीं है भाई, इसकी तो कंसिस्टेंट लाइनो लेंथ ही नहीं है। ठीक है जी। ऊपर से नवाज की भी समझ नहीं आई कि नवाज भी बिल्कुल कुछ नहीं कर पाया। जिस तरह जैक लीच बॉलिंग कर रहा था, नवाज भी बिल्कुल डिसअपॉइंट किया नवाज ने भी, क्योंकि नवाज टेस्ट का बॉलर ही नहीं है। नवाज तो शॉर्टर फॉर्मेट का बॉलर है, उसने थोड़ी कहा था कि मुझे अब टेस्ट मैच खिला दें पकड़ के। वो तो भाई टेस्ट मैच का जो बॉलर होता है, टेस्ट मैच की जो बॉलिंग बॉलर्स की जो टेम्परामेंट होता है, जो लाइनो लेंथ होती है, जो कंसिस्टेंसी होती है, वो सिर्फ एक लॉन्गर फॉर्मेट खेला हुआ बंदा ही जान सकता है उस बात को। शॉर्टर फॉर्मेट के खिलाड़ियों का काम नहीं है टेस्ट मैच में आके बॉलिंग कर देना। कंसिस्टेंट लाइनो लेंथ के साथ काफी सारे बॉलर्स को, बैट्समैन को जो है फंसा के रखना, उनको रोकना। कभी वो आप पे अटैक करता है लॉन्गर वर्जन के अंदर, कभी वो बैक फुट पे चला जाता है। तो इस तरह डिफरेंट सेटअप चल रहे होते हैं। बॉलर अपने हिसाब से चल रहा होता है, बैट्समैन अपने हिसाब से चल रहा होता है। कंडीशन क्या है उस टाइम, जो है पिच की या वेदर की कैसी है या टीम की क्या सिचुएशन है, तो जो टेस्ट मैच की जो लाइन होती है बॉलिंग की, वो फर्क होती है। और जब आप एक लॉन्गर वर्जन में परफॉर्म किया हुआ बंदा लेके आते हैं टीम के अंदर, तो वो इम्पैक्ट स्ट्रेट अवे क्रिएट करता है, जैसा कि अबरार अहमद ने किया। और अबरार अभी तक 10 फॉर ले चुका है, 10 विकेट्स ले चुका है अभी तक इस मैच में, और अभी 5 विकेटें इंग्लैंड की बाकी हैं। और वो पाकिस्तान का दूसरा बॉलर बन गया जिसने डेब्यू पे 10 विकेटें ली हैं। इससे पहले 1996 में मोहम्मद जाहिद, जो कि एक बहुत तेज बॉलर हुआ करते थे, उन्होंने पिंडी स्टेडियम के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 विकेटें ली थी डेब्यू के ऊपर। तो अबरार अहमद तो शायद उससे भी ज्यादा ले सकता है, क्योंकि अभी 5 विकेट्स पड़ी हैं। और मुझे तो अबरार के अलावा सीधी बात बताऊं कि बॉलर नजर ही नहीं आ रहा जो ट्रबल कर सके इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को। कोई नजर ही नहीं आ रहा, बिल्कुल आराम से वो जाहिद को भी खेल रहे हैं, नवाज को भी खेल रहे हैं। बॉलर्स हमारे तो वैसे ही माशाल्लाह, मोहम्मद अली को खिला तो लिया, लेकिन मोहम्मद अली में तो कुछ जान नजर ही नहीं आई बिल्कुल। इससे अच्छा तो अब्बास को खिला लेते। तो ये सारी सूरत हाल है। ना हमारे पेस बॉलर्स में कुछ कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं, ना रिवर्स है, ना कुछ बॉल में बाइट है, ना बीट करा पा रहे हैं, कोई ना कोई प्लान नजर आ रहा है हमें कैप्टन की जानिब से, कुछ भी नहीं है। और इंग्लैंड जो है वो 281 की लीड ले गया, 200 से ऊपर रन उन्होंने दूसरी इनिंग में फिर बना दिए हैं। हालांकि हमने जो है पहले 2-3 विकेटें जल्दी भी ले ली थी, 85 पे 3 खिलाड़ी आउट कर लिए थे हमने, लेकिन उसके बाद भी हमने देखें 2 विकेट्स लेने में 100 120-30 रन बनवा दिए हैं। तो ये कप्तानी के एरर्स कब तक चलते रहेंगे इसका हमें नहीं पता। बैटिंग की बात कर ली जाए तो बाबर आजम, भाईजान बाबर आजम, आप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, आप किंग हैं। कब आप हमें कोई ऐसी इनिंग्स दिखाएंगे, वो कराची टेस्ट वाली जो आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, कराची टेस्ट जो बचाया था, मैं उस इनिंग्स को रेट करता हूँ। कोई उसको सेल्फिश कहे, स्लो कहे, या वो ये कहे कि वो मैच जीता जा सकता था, नहीं, मैं उसको नहीं इस तरफ जाऊंगा। वो आपकी काबिल तारीफ इनिंग्स थी। उस इनिंग्स के कैलिबर की इनिंग्स आप हमें कब दिखाएंगे? मसलन इस पिच पे मुल्तान स्टेडियम के अंदर भी आप सेट होके आउट हो रहे हैं, आप सेट होके आउट हो रहे हैं। ये आपकी 150 वाली पिच थी, बल्कि 200 करते आप इस पिच पे। यहाँ पे तो वीरेंद्र सहवाग ने, आपको याद है ना, ट्रिपल सेंचुरी की हुई है, बड़ी बड़ी मार लगाई थी उसने, और आपका पीक का बॉलिंग लाइनअप होता था उस टाइम। तो पता नहीं बाबर आजम कब जो है उस लीग में शामिल होगा जिसमें हमने उसे अभी शामिल किया हुआ है। ठीक है, मेरे हिसाब से वो अभी उस ग्रेट लीग में शामिल नहीं हुआ, उसने अभी जाना है, वो अभी जा रहा है, वो सही रास्ते पे है। लेकिन कब आएगी मैच विनिंग इनिंग्स आपकी भाई, मैच सेविंग इनिंग्स या मैच विनिंग इनिंग्स आपकी तरफ से कब आएगी? कब आप परफॉर्म करेंगे जब टीम को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत होगी? ठीक है, सारे नए बंदे भर्ती किए हुए हैं। सऊद शकील अच्छा खेल रहा था, लेकिन वही बात है कि ना तजर्बाकारी। हालांकि वो तो अच्छा फर्स्ट क्लास का प्लेयर है, पूरा सीजन खेल के आ रहा है इस दफा भी कायदे आजम ट्रॉफी का, बड़ी अच्छी उसकी एवरेज भी थी, वो इसी बेस पे वो टीम में सिलेक्ट हुआ है। लेकिन वही बात, अब रिजवान की समझ नहीं आ रही। मोहम्मद रिजवान टेस्ट मैचों में बिल्कुल ही माजरत है भाई, बिल्कुल माजरत है। उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ना उनकी ओडीआईज में कोई परफॉर्मेंस आ रही है। आप उसके रिकॉर्ड चेक करें ना, टेस्ट मैच में उसकी कोई बहुत अरसे से परफॉर्मेंस आ रही है। वो कभी भी आउट हो जाता है, वो किसी से भी आउट हो जाता है। ठीक है ना, उस पर कभी कॉन्फिडेंस आपका बहाल ही नहीं होता। तो मेरे भाई, क्या आपको की वेलने जो ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ आई हुई है कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ सरफराज अहमद ਨੂੰ नहीं खिलाना, ਤੁਸੀਂ रिजवान ਨੂੰ खिलाना है? यार एक अच्छा प्लेयर अगर है, मेरे हिसाब से तो वो T20 में भी वो डिजर्व नहीं करता ओपनर। लेकिन ठीक है, अगर T20 में उसने परफॉर्म किया हुआ है और उसकी एवरेज बहुत अच्छी है, आप हमें स्टैट्स हमारे मुंह पे मारते हैं जब, तो ठीक है, आप उसे खिलाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओडीआई में भी अच्छा होगा, वो टेस्ट में भी अच्छा होगा। मेरे भाई, अगर आपके पास सरफराज मौजूद है लाइनअप के अंदर, स्क्वाड के अंदर मौजूद है, तो व्हाई नॉट सरफराज अहमद? सरफराज अहमद रिजवान से तो बहुत अच्छा खिलाड़ी था टेस्ट मैच का, बहुत अच्छा खेलता था टेस्ट मैच वो आगे। लेकिन रिजवान, माजरत के साथ, रिजवान अभी तक वो डिलीवर नहीं कर पाए जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है।
तो मोहम्मद रिजवान अब सीनियर प्रो है भाई, वो कोई नया खिलाड़ी नहीं है कि मोहम्मद रिजवान बचता रहेगा इस तरह आके चीप विकेट दे के चला जाता रहेगा और वो बचता रहेगा कि नया नया। भाई अब नए नहीं है, आप सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं। आप टेस्ट मैच के अंदर वाइस कैप्टन है। जैसे ओडीआई व्हाइट बॉल के अंदर शादाब खान कैप्टन है, वैसे आप टेस्ट मैच के अंदर भाई लॉन्गर फॉर्मेट में आप वाइस कैप्टन है। तो आप कब जिम्मेदारी लेंगे, आप कब परफॉर्म करेंगे, आप कब आगे आगे खड़े होंगे कि भाई मैं आपको ये मैच निकाल के देता हूं। ठीक है जी, आज हमारा बाबर आउट होता गया 146 पे, आप देखें कि हमारी रेत की दीवार साबित हुई है, 7 विकेटें ऐसे 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 गिरी हैं, पता ही नहीं चला। तो ये वो मैदान था, ये वो पिच थी जहां पे हमने इंग्लैंड को पकड़ लिया था। हमने उनको 281 पे जब आउट किया तो मैच हमारी तरफ आ चुका था, हमारी गिरफ्त में आ चुका था, लेकिन नहीं भाई, फिर हमारी बैटिंग लाइन ने हमें मायूस किया। बॉलिंग अच्छा कर देती है तो बैटिंग नहीं चलती, बैटिंग अच्छा कर देती है तो बॉलिंग नहीं काम करती। ये तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि दोनों कब परफॉर्म करेंगे। अब पहली इनिंग में अगर बॉलर्स ने क्या, बरार ने अगर आपको एक बंदे वाहिद ने, फर्द वाहिद ने अगर विकेट्स ले दी, आपके लिए मैच बना दिया, आपके लिए सीरीज ओपन कर दी कि आए प्लीज आप अटैक करें, इनके ऊपर चढ़ें और सीरीज 1-1 यहाँ पे लेवल करें और हम जाते हैं कराची तीसरे मैच के लिए जो कि फाइनल होगा। लेकिन जो सूरत हाल है 2-0 इज ऑन द कार्ड्स नाउ। कल ही देख लीजिएगा आप, कल के दिन के एंड तक कि आपको रिजल्ट का पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान ये मैच पाकिस्तान के हाथ में कहीं पे भी नहीं है, अभी भी खैर निकल चुका है। और मेरा नहीं ख्याल, सीधी सी बात है, अगर रियलिस्टिक अप्रोच के साथ सोचा जाए, ऑप्टिमिस्टिक हुए बगैर, तो ये मैच अब पाकिस्तान के हाथ से बिल्कुल आउट हो चुका है। और अब हम इस मैच में हमारे वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं मुझे आ रहा, क्योंकि अभी बेन स्टोक्स क्रीज पे मौजूद है, हैरी ब्रुक्स जो है वो क्रीज पे मौजूद है। तो भाई मेरा नहीं ख्याल कि वो आराम से जो है ना कल आपको और 120-30 रन मारेंगे, 400 का टारगेट आपको देंगे और कहेंगे आओ चेस करो। फिर आपको 2-2.5 दिन देंगे कि आओ चेस करो, और हम लग जाएंगे ड्रॉ वाली अप्रोच पे। और मेरा नहीं ख्याल कि हम ये मैच बचा सकते हैं। बहुत बुरी बॉलिंग, गंदी कप्तानी, गंदी फील्ड प्लेसमेंट्स और एक आसान कैच जो बाबर आजम ने आज छोड़ा है वो भी। एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच अब्दुल्ला शफीक ने पकड़ा है जो रूट का, बहुत बड़ी विकेट थी। ठीक है, वो मेरे ख्याल में अबरार से ज्यादा वो अब्दुल्ला शफीक की विकेट में उसे कहूंगा, बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच लिया। और एक उतना ही हलवा डॉली कैच बाबर आजम ने डकेट का छोड़ा। ठीक है, तो फील्डिंग भी हमारी सही नहीं हो रही, प्लेसमेंट्स, फील्ड प्लेसमेंट सही नहीं हो रही, प्लान हमारे पास नहीं है कोई कि क्या प्लान, हम किस बैट्समैन को किस सर्टन प्लान के साथ बॉलिंग करेंगे, किस सर्टन वो जो मैचअप्स होते हैं, हमें कोई मैचअप्स नजर नहीं आ रहे। एक ही वो जो कहते हैं ना, पढ़ के रट रटा के बंदा आ जाता है, उस हिसाब से कप्तानी हो रही है, सॉरी टू से। लेकिन कोई स्पार्क नजर नहीं आ रहा बाबर आजम की कप्तानी में। बाबर आजम अभी कैप्टनसी सीख रहे हैं, पता नहीं कब तक सीखते रहेंगे, और ये जो हमारी हमारी बेइज्जती का जो सिलसिला है, ये जनाजे उठने का सिलसिला पता नहीं कब तक जारी रहेगा। तो आज मुल्तान स्टेडियम में जो है पाकिस्तान के जो आज 8 बाकी जनाजे थे वो जल्दी उठा दिए इंग्लैंड ने, और आगे उन्होंने मार धाड़ भी की, इतनी तो नहीं की लेकिन उस तकरीबन हमारे 3.5 पौने 4 के रन रेट, 4 के रन रेट से वो आज भी खेले हैं और बहुत जल्दी ही वो 281 की लीड पे पहुंच गए हैं। और जो मैच कल तक हमारी गिरफ्त में था वो आज हमसे कोसों दूर चला गया है, और अब हम यूं देख रहे हैं कि पता नहीं अब ये क्या बनेगा, पता नहीं अब ये कब डिक्लेयर करेंगे, क्या हम इन्हें आउट कर पाएंगे, क्या ये डिक्लेयर कर, बहुत सारे अब इफ्स एंड बट्स आ चुके हैं और सीरीज इज ऑन द स्टेक नाउ। और मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड हमें कन्विंसिंगली मारेगा ये टेस्ट भी और अगला टेस्ट भी, और ये 3-0 मुझे व्हाइट वॉश होता नजर आ रहा है। और वो जो 2014 का जो व्हाइट वॉश का बदला है इंग्लैंड, वो शायद हमारे घर में घुस के हमसे लेने में कामयाब होने जा रहा है। मुझे तो डर लग रहा है, सीधी सी बात है, कि हम कहीं घर में ही व्हाइट वॉश ना हो जाए। तो देखते हैं जी, ये थी आज की सारी मैच की सूरत। अबरार अहमद, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम कि आपने 10 विकेट्स लिए हैं अभी तक इस मैच में, और मैं चाहूंगा कि कल की बाकी विकेटें भी जल्दी जल्दी मेरा वीर आप लें और आप एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करें। और पाकिस्तान जो है, कोई पता नहीं है यार, कुछ पता नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो ये मैच हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन यू नेवर नो। पाकिस्तान जो है, क्योंकि हम कॉर्नर्ड टाइगर्स हैं, तो जब भी हमें धकेला जाता है दीवार के उस पार तो हम अटैक करते हैं। तो देखते हैं, अल्लाह से उम्मीद तो यही है, अल्लाह पाक से, कि यार अल्लाह पाक से उम्मीद यही है कि हम ये मैच में कम करें और इस मैच को जीतें, ड्रॉ की तरफ ना जाएं। क्योंकि अगर हम ड्रॉ की तरफ गए, अगर हम डिफेंसिव मेंटेलिटी के साथ ही दूसरी इनिंग्स में आके खेले, तो ये मैच डेफिनेटली हम हार रहे हैं। और हाँ, अगर हम ये मैच जीते की तरफ गए और हमने अटैक किया और हम अच्छे रन रेट के साथ खेले, बुरी बॉल्स को पनिश करते रहे, तो इनशाला ये मैच हम जीत सकते हैं। ये मैच, यार क्रिकेट जो है फनी गेम है, कुछ भी हो सकता है, कोई हतमी चीज कुछ भी नहीं होती। कहते हैं जब तक आखिरी बॉल नहीं फेंकी गई तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते। क्रिकेट एक ऐसी मजेदार गेम है। तो अल्लाह ताला से दुआ है जी कि कल इंग्लैंड की 5 विकेटें जल्द से जल्द हम लें और जल्दी जल्दी जो है हमारी बैटिंग आए, और हम जो है एक
एग्रेसिव और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए, इस टारगेट को अप्रोच करें। अगर हम एग्रेसिव माइंडसेट के साथ इस टारगेट को चेस करते हुए कुछ रन से रह गए और मैच हार भी गए, तो मैं आपको सलाम पेश करूंगा, मैं आपको सल्यूट करूंगा। लेकिन अगर हम डिफेंसिव मेंटालिटी के साथ आते हैं और ड्रॉ के साथ, ड्रॉ जहन में रख के खेलने की कोशिश करेंगे, तो मेरे भाई मैं आपको पहले बता दूं, आप ये मैच ना सिर्फ हारेंगे बल्कि बहुत बुरी तरह हारेंगे। इबरतनाक शिकस्त आपको होगी जैसे आपको पिंडी में हुई है। तो सीरीज ऑन द स्टेक है, 2-0 हो सकता है कल, और पाकिस्तान को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। बाबर आजम की सेकंड इनिंग्स एज यूजुअल बहुत क्रूशल होगी, क्योंकि बाबर आजम ही है ना हमारे पास बेचने के लिए। तो बाबर आजम से उम्मीदें तो हमेशा रहती हैं, चाहे हम उस पर जितनी मर्जी एज अ कैप्टन तनकीद करते रहे, लेकिन फिर भी सेकंड इनिंग्स में अगर कोई बंदा हमें, कोई मर्द बहरान है, अगर कोई ये मैच हमें जितवा सकता है, तो वो सिर्फ बाबर आजम ही है। तो मैं बाबर आजम को भी गुड लक विश करता हूँ। तो आप सबसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह कल के डे के प्ले के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।